अयोध्या में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद से राम मंदिर का निर्माण तो शुरू हो गया, लेकिन इससे जुड़े दूसरे पहलुओं पर विवाद लगातार जारी है। ऐसा ही एक विवाद है जमीन खरीद को लेकर। अयोध्या में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अयोध्या में राम मंदिर के आसपास कई जमीनों को खरीदा गया। ये जमीनें अधिकारी से लेकर पुलिस अफसर, नेता से लेकर उनके परिवार वालों तक ने खरीदी हैं। अब इस मामले में योगी सरकार ने जांच के आदेश दे दिए। 5 दिन के अंदर जांच की रिपोर्ट मांगी गई है। राज्य सरकार ने इस संवेदनशील मामले की जांच विशेष सचिव राधेश्याम मिश्र द्वारा करवाने का फैसला किया। उन्होंने ये कहा कि 5 दिन के अंदर विस्तृत जांच करनी है और रिपोर्ट सौंपनी है। अब चुनावी मौसम में राज्य सरकार की इस कार्रवाई को काफी अहम माना जा रहा है। विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है कि राम मंदिर के नाम पर बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार किया जा रहा है, कई करीबियों का फायदा हो रहा है। प्रयागराज का रहने वाला रोंघई अयोध्या आता है, दलितों से 21 बीघा जमीन खरीदता है और जमीन खरीदने के बाद 10 रुपए के स्टाम्प पर प्रकाश श्रीवास्तव नाम के व्यक्ति, जो गाजियाबाद का रहने वाला है, उसको दान दे देता है। किस ट्रस्ट के नाम पे? महर्षि रामायण विद्यापीठ ट्रस्ट के नाम पे। और वो ट्रस्ट प्लॉटिंग करके तमाम उन अधिकारियों और विधायकों को अपनी जमीन बेचता है, जो पूरी तरीके से अवैध है, गलत है, अवैधानिक है और भ्रष्टाचार की दृष्टि से की गई कार्रवाई है। राम मंदिर के आसपास जितनी भी जमीनें हैं उस पर लूट लगी हुई है। भाजपा के जो नेता हैं और अधिक पदाधिकारी हैं और जो सरकारी अधिकारी हैं श्री योगी आदित्यनाथ जी की सरकार के, वो सब लूट में मिले हुए हैं। इंडियन एक्सप्रेस की एक खबर के मुताबिक मंदिर मस्जिद विवाद पर सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले के बाद अयोध्या में तैनात अधिकारियों और नेताओं के अलावा उनके रिश्तेदारों ने बड़े पैमाने पर जमीनें खरीदी हैं। करीब 6 महीने पहले अयोध्या में मंदिर निर्माण की जिम्मेदारी निभा रहे श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट पर भी बड़े पैमाने पर महंगी दरों पर जमीनें खरीदने के आरोप लगे थे। आरोप अयोध्या के मेयर और ट्रस्ट के सचिव चंपत राय पर लगे थे। अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद यहां जमीनें खरीदने की होड़ लग गई और खरीदारों में सबसे ज्यादा स्थानीय विधायक, मेयर, नौकरशाह और उनके रिश्तेदार शामिल हैं। रिपोर्ट के मुताबिक इन लोगों ने राम मंदिर स्थल के 5 किलोमीटर के दायरे में जमीनें खरीदी हैं। इनमें अयोध्या के स्थानीय विधायक वेद प्रकाश गुप्त, महापौर ऋषिकेश उपाध्याय के अलावा राज्य ओबीसी आयोग के एक सदस्य और राज्य सूचना आयुक्त के रिश्तेदार भी शामिल हैं। जिन अधिकारियों के नाम जमीन खरीद में आए हैं उनमें अयोध्या में तैनात मंडलायुक्त, एसडीएम, डीआईजी और कुछ अन्य अधिकारी शामिल हैं। जमीन खरीदने में कई तरह की अनियमितताएं भी सामने आई हैं। ज्यादातर लोगों ने ये जमीनें महर्षि रामायण विद्यापीठ ट्रस्ट नाम के एक ट्रस्ट से खरीदी है। इस ट्रस्ट के खिलाफ जमीन घोटाले की जांच यही अधिकारी कर रहे हैं। आरोप है कि ट्रस्ट ने 1990 के दशक में दलित ग्रामीणों से जमीन खरीदी थी, जो नियमानुसार नहीं खरीदी जा सकती। जमीन खरीदने वालों में अयोध्या जिले में गोसाईगंज से विधायक इंद्र प्रताप तिवारी उर्फ खब्बू तिवारी भी हैं, जिनकी विधानसभा सदस्यता फर्जी मार्कशीट मामले में दोषी साबित होने के बाद समाप्त घोषित कर दी गई। तिवारी ने 18 नवंबर 2019 को बरहटा माझी में करीब 2500 वर्ग मीटर जमीन महर्षि रामायण विद्यापीठ ट्रस्ट से 30 लाख रुपए में खरीदी थी, जबकि इसी साल में मार्च में उनके एक रिश्तेदार ने भी बरहटा माझी में 6320 वर्ग मीटर जमीन को 47.40 लाख रुपए में खरीदा। हालांकि राजेश मिश्र कहते हैं कि इस सौदे में खब्बू तिवारी की कोई भूमिका नहीं है, बल्कि उन्होंने अपने स्तर पर और अपने पैसे से ये जमीन खरीदी है। अयोध्या में कब क्या हुआ? जमीन खरीदने वालों में कुछ समय पहले तक अयोध्या के मुख्य राजस्व अधिकारी रहे पुरुषोत्तम दास गुप्ता के एक रिश्तेदार, कुछ समय पहले तक डीआईजी रहे दीपक कुमार के रिश्तेदार, अयोध्या में एसडीएम रहे आयुष चौधरी के रिश्तेदार और अयोध्या के बीजेपी विधायक रहे वेद प्रकाश गुप्ता के रिश्तेदार शामिल हैं। घोटाले का शक ये बताता है कि अधिकारी
यह तर्क दे रहे हैं कि जमीनें उनके कार्यकाल में नहीं खरीदी गईं और उन्होंने अपने नाम पर नहीं खरीदी। लेकिन सवाल ये उठता है कि उन अधिकारियों के रिश्तेदारों ने उसी समय जमीन खरीदने में इतनी दिलचस्पी क्यों दिखाई, जब मंदिर मस्जिद विवाद का फैसला होने के बाद अयोध्या में जमीनों के दाम बेतहाशा बढ़ने की खबरें आने लगी। अयोध्या के रहने वालों के एक बड़े प्रॉपर्टी डीलर नाम ना छापने की शर्त पर कहते हैं कि जमीन खरीदने में ये जो नाम सामने आए हैं ये तो कुछ भी नहीं, बल्कि कई अधिकारियों ने तो कथित तौर पर फर्जी रिश्तेदारों तक के नाम पर जमीनें खरीद ली। वह कहते हैं ये जमीनें अयोध्या में विकास के नाम पर स्थानीय किसानों से औने पौने दामों में खरीदी गईं और बाद में अन्य लोगों को महंगे दामों पर बेची गईं। जिन लोगों ने जमीनें खरीद कर छोड़ रखी हैं उन्हें उम्मीद है कि आने वाले दिनों में इनकी कीमतें और बढ़ेंगी या फिर वो खुद यहाँ कुछ निवेश करेंगे। जमीन खरीद में कथित धांधली पर कांग्रेस पार्टी ने सरकार को घेरा है और मामले की जांच कराने की मांग की है। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला का कहना है कि पहले मंदिर के नाम पर चंदे की लूट की गई और अब संपत्ति बनाने की लूट हो रही है। साफ है कि भाजपाई अब रामद्रोह कर रहे हैं। जमीन की सीधी लूट मची हुई है। एक तरफ आस्था का दिया जलाया गया और दूसरी तरफ बीजेपी के लोगों के द्वारा जमीन की लूट मचाई गई। पहले भी उठे विवाद इसी साल जून महीने में भी अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए जमीन खरीद में बड़े घोटाले और भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे। समाजवादी पार्टी के नेता और पूर्व विधायक तेज नारायण पांडे उर्फ पवन पांडे ने आरोप लगाया था कि सिर्फ 2 करोड़ रुपए में खरीदी गई जमीन कुछ ही मिनटों बाद 18.5 करोड़ रुपए में खरीद गई। पवन पांडे का कहना है कि 18 मार्च 2021 को पहले बैनामा हुआ और फिर 10 मिनट बाद ये एग्रीमेंट भी। जिस जमीन को 2 करोड़ रुपए में खरीदा गया उसी जमीन का 10 मिनट बाद 18.5 लाख रुपए में एग्रीमेंट हो गया। एग्रीमेंट और बैनामा दोनों में ही ट्रस्टी अनिल मिश्र और मेयर ऋषिकेश उपाध्याय गवाह थे। पवन पांडे ने दस्तावेजों के साथ कई सबूत दिए और इसे लेकर उस वक्त काफी हंगामा भी हुआ। यहाँ तक कि ट्रस्ट के सचिव चंपत राय को ट्रस्ट से हटाने की मांग भी हुई, लेकिन कुछ समय बाद मामला थमसा गया। हालांकि राम जन्मभूमि ट्रस्ट के सचिव चंपत राय ने इन आरोपों को बेबुनियाद और राजनीति से प्रेरित बताया था और एक बयान जारी कर कहा था कि जो भी जमीन ट्रस्ट ने खरीदी है वह नियमों के अनुसार खरीदी है और बाजार मूल्य से कम पर खरीदी है। अयोध्या में जमीन से जुड़े कुछ मामले उसके बाद भी उभर कर सामने आए, लेकिन ट्रस्ट की ओर से उनके संतोषजनक जवाब अब तक नहीं आए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, कारो न्यूज़।